नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक बिहार के इतिहास का 1857 की क्रांति और बिहार लोटा विद्रोह, कांग्रेस की स्थापना और बिहार, मुजफ्फरपुर बम कांड, होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, किसान सभा, असहयोग आंदोलन, इन सभी पॉइंट को वीडियो नंबर सेकेंड में डिस्कस किया गया है और इसका पहले वीडियो नंबर 1 को भी अपलोड किया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो आधुनिक बिहार है, ये बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जब पूरा आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन, इसके बारे में समझिएगा। तो 1857 की क्रांति के पहले जो है बिहार में बहावी आंदोलन होता है। जो बहावी आंदोलन है, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल अल बहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बहावी आंदोलन है, इसके प्रवर्तक हैं अब्दुल अल बहाब हैं और इसे अरब क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। जबकि भारत में जो है इसको सैयद अहमद बरेलवी, जो रायबरेली के थे, ने नेतृत्व प्रदान किया। भारत में नेतृत्व प्रदान किया सैयद अहमद बरेलवी ने। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य जो है धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे, याद रखिएगा। जो प्रथम केंद्र था सितना था, पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था। जो दूसरा केंद्र था पटना था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिद्वंदी को नियुक्त किया। ये कौन कौन थे? इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन थे। ध्यान से नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि किसे चुना था? तो इनायत अली को, बिनायत अली को, फरहत अली को, मोहम्मद हुसैन को। बंगाल का फराइजी आंदोलन जो है बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में जो है पटना अभियान चलाया गया था। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि अम्बाला अभियान और जो पटना अभियान है, इसका संबंध जो है बहावी आंदोलन को दबाने से है। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है नोनिया विद्रोह। ठीक है, ये कब से कब तक होता है? तो 1770 से 1800 तक नोनिया विद्रोह होता है। बिहार के 16 उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा जो है इस विद्रोह को किया गया था। तो बिहार में जो है 16 उत्पादक वर्ग कौन था? तो नोनिया था। ठीक है, और नोनिया के द्वारा जो है नोनिया विद्रोह प्रारंभ किया गया था। सोरा का उपयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में किया जाता था। इसे ध्यान से याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलियों, जो आपके आपके बिचौलिया होता है, कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे। जो आपके बिचौलिए थे, वो आपके कच्चा जो सोरा था वो ब्रिटिश कारखानों को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और अंततः या अतः अंग्रेजों द्वारा जो है इस विद्रोह को दबा दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है कि लोटा विद्रोह, ये कब हुआ था? 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले जो है पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देना प्रारंभ कर दिया। तो इसी के विरोध के लिए जो है लोटा आंदोलन शुरू किया गया था कि हमें फिर से जो है पीतल का लोटा दिया जाए और जो मिट्टी का लोटा इसे वापस लिया जाए। ठीक है, तो आगे लिखा गया कि कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को जो है पीतल का लोटा देना पड़ गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो लोटा विद्रोह है कहाँ हुआ है? तो मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो मिट्टी का लोटा के जो पहले मिलता था पीतल का लोटा और अब मिल रहा था मिट्टी का लोटा, तो इसी के विरोध में कि हमें जो है फिर से पीतल का लोटा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है कि 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में समझिएगा। यहाँ से बीपीएससी हर वर्ष एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, बिहार में जो है 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से होता है। इस विद्रोह में जो है लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रंट मारे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट आपके मारे जाते हैं। रोहनी के विद्रोह को जो है मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। कहां पर? तो जो रोहिणी में आपके विद्रोह हुआ था वहां पर। पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो है 3 जुलाई को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता हैं जिनका नाम है पीर अली, नाम याद रखिएगा, पीर अली ने किया था। विद्रोह में जो है अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित जो है 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो पटना में 1857 की क्रांति है किसके द्वारा दबाया गया था? तो टेलर के द्वारा दबाया गया था, टेलर के द्वारा दबाया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में जो है असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में कब? 25 जुलाई 1857 को जो है मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने जो है कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में जो है 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। तो आपको याद रखना है जो बाबू कुंवर सिंह इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका संबंध जो है किस राज्य के 1857 की क्रांति से है? तो बिहार राज्य से 1857 की क्रांति से है। या तो यही पूछता है कि जो आपके जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह थे। 30 जुलाई को सरकार ने जो है तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में जो है सैनिक शासन लागू कर दिया। इसे ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैनिक शासन जो है किन किन जिले में लागू किया गया था। तो सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में लागू किया गया था। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने जो है भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 सैनिकों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी आपके लूट लिया। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए निमंत्रण दिया। जो आपके कमिश्नर टेलर था जो पटना का विद्रोह दबाया था, उसने जो है आपके कुंवर सिंह उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए बाबू कुंवर सिंह जो है अपने 4000 सैनिकों के साथ जो है विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं, ना कि पटना आते हैं। उन्होंने जगदीशपुर में
बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। कहां पर? जगदीशपुर में। कौन स्थापित किया? बाबू कुंवर सिंह। तथा 27 जुलाई 1857 को जो है आरा पर अधिकार कर लिया। इसे भी ध्यान से याद रखिएगा कि आरा पर अधिकार कब किया गया था? तो 27 जुलाई 1857 को किया गया था। आरा में हुए संघर्ष में जो है कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा, जो आपके मध्य प्रदेश में है, रीवा और बांदा मध्य प्रदेश के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया, जबकि अवध का शाह इसके द्वारा बोला गया कि आप जो है आजमगढ़ जिला को छोड़ दीजिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 1857 में जो है कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नाना साहब के साथ में मिलकर जो है अंग्रेजों के साथ में युद्ध कहां पर लड़ा था? तो कानपुर में लड़ा था। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना है कि जो आजमगढ़ है उत्तर प्रदेश के, वहां पर अंग्रेजों को पराजित करते हैं कुंवर सिंह। 23 अप्रैल 1857 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आए ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरीके से आपके पराजित किया था। शिवराजपुर घाट, जो गंगा नदी का घाट है, पार करने के क्रम में जो है सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का जो बायां हाथ था वो आपके घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया अपने प्यारे हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया? ये जो कथन है कुंवर सिंह का कथन है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, बोला कि यह स्टेटमेंट किसका है? हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। तो ये कुंवर सिंह का स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है 26 अप्रैल 1857 को जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। ज्यादा दिन बचते नहीं है, बस 2 से 3 दिन बचते हैं गोली लगने के बाद। उसके बाद है कि इनका मृत्यु का डेट याद रखिएगा कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई जो है अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई जो है हरि किशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। ठीक है, अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में जो है मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह यादी को दंडित किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में समझिएगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में होता है, और इसके जो संस्थापक होते हैं A.O. ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इसके द्वारा किया गया? तो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे। 72 में से बिहार के एक भी व्यक्ति आपके शामिल नहीं थे। बिहार के एक भी व्यक्ति शामिल नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पर होता है? तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है कोलकाता में होता है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। पहला आपके बंबई में हुआ था, दूसरा कोलकाता में। जब कोलकाता में होता है तो यहाँ पर बिहार के कुल 31 व्यक्ति आपके शामिल होते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में होता है, मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद समझिएगा कि बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन होता है, तो देख लीजिए, 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। जो 27वां अधिवेशन है 1912 में होता है, पटना के बांकीपुर में होता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं R.N. मुधोलकर हैं,
आर एन मुधोलकर हैं। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में होता है। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है, पहले आपके ये बिहार में था। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। उसके बाद बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा, ठीक है। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाता है। तत्कालीन वायसराय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और जो बंगाल विभाजन था, इसे लागू कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को किया गया था, जबकि ये विभाजन लागू कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। विभाजन के विरोध में जो है संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से जो है 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 16 दिसंबर 1905 को जो है दरभंगा में रक्षाबंधन किसकी प्रेरणा से मनाया गया था? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से मनाया गया था। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होता है? तो 1906 में होता है। बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द कर दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब बंगाल विभाजन लागू होता है तो इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा भी किया गया था। असली कारण था कि जो आपके बंगाल था, वहां पर भारत की आजादी की डिमांड करने वालों की संख्या ज्यादा हो गया था। सिंपल सी बात है। उस कारण से जो बंगाल है उसे तोड़ना चाहता था, ताकि जो आजादी की डिमांड करने वालों की संख्या ज्यादा हो गया था, उसे आसानी से दबाया जा सके, ठीक है। मतलब भारत के तोड़ने की राजनीति थी, ताकि हिंदू मुस्लिम जो एकता है ना, वो भी खंडित हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड, ये कब होता है? तो 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। मुजफ्फरपुर में जो है 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस, नाम याद रखिएगा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में जो है प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी, जो ये दोनों भारत समर्थक थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मतलब प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की आपकी मृत्यु हो गया। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, जो खुदीराम बोस हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं, ये वास्तव में मारना चाहते थे जज किंग्सफोर्ड की, लेकिन गलती से जो है बम जो है प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की जो आपके गाड़ी था उस पर गिर गया। उसके कारण से दोनों की मौत हो गया, जबकि ये दोनों आपके भारत समर्थक थी। घटना के बाद वह दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को जो है पूसा में पकड़े गए। जो पूसा रेलवे स्टेशन है वहां पर आपके पकड़ा गया, और बाद में खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दे दी गई। भारत में जो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो खुदीराम बोस ही है, ठीक है। खुदीराम बोस हैं। इन्हें फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दिया गया था। उसके बाद है कि होम रूल आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा। होम रूल आंदोलन और बिहार 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो है मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। आपसे पूछा जाएगा कि जो एनी बेसेंट है
होम रूल लीग की स्थापना कहाँ करती है? तो मद्रास में, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है पुणे में करते हैं। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को जो है मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। इसे बीबीए मार्क कर लीजिएगा। बिहार में जो है 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। ठीक है। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, एक ही नाम पूरा इतना बड़ा है, ये सारे कौन थे? उपाध्यक्ष थे। किसके? तो बिहार के होम रूल आंदोलन के। तथा चंद्रवंशी सहाय, वैद्यनाथ नारायण सिंह, ये आपके सचिव थे। जो भी आपके सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आएगा उसके आप लोग एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो उपाध्यक्ष कौन कौन थे, तो खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे। सचिव चंद्रवंशी सहाय, वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार जो है 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार जो है 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से शासन प्राप्त करना। इसे आप लोग बीबीआई मार्क कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो होम रूल आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से शासन प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। उसके बाद समझिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ये कब होता है? तो 1917 में होता है। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को जो है प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। और किसी के पास 20 कट्ठा है तो उसको 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे बोला गया 3 कट्ठा प्रथा बोला गया है। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में जो है काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली वराहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया कि सही बात है, आप लोग जाइए एक बार जाके देख सकते हैं कि जो राजकुमार शुक्ल हैं ये कितना सही बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार फोन का आवाज जो है ना बंद कर लेते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि 1916 में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है मुरली वराहवा गांव के जो राजकुमार शुक्ल हैं इन्होंने समस्या से अवगत कराया, जो कांग्रेस नेतृत्व है उसे, और ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पारित किया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी जो है कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचते हैं तथा 15 अप्रैल 1917 को जो है चंपारण मोतिहारी पहुंचते हैं। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे? तो डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक थे। याद रखिएगा, डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक थे। इन्होंने जो है 16 अप्रैल 1917 को जो है गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। बाद में जो है 21 अप्रैल 1917 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपा। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त
एफजी सलाई थे तथा महात्मा गांधी, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड एवं जी रैनी आदि इसके अन्य मेंबर थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो आपके सफल रहता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे, वीवीआई पॉइंट इसे मार्क कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, इसे ध्यान से याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में जो है मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया, इसे भी याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जो है जून 1919 में जो है मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में जो है दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है किसान सभा के बारे में समझिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। 1922-23 में जो है मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो 1922-23 में जो है मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में जो है किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, जबकि सिद्धेश्वरी चौधरी, नंद किशोर सिंह इसके सचिव थे। तो आपको पहले ही बोल चुके हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के बारे में अलग कॉपी में नोट कर लेना है और आपको बार बार रीड करना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में जो है औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। नवंबर 1929 में जो है सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। ये नेता के बारे में नाम याद रखिएगा। किसका संबंध किसान नेता से है? ये किसका संबंध जो है किसका संबंध जो है किसान नेता से है? तो आपको याद रखना है कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, इन सभी का संबंध जो है किसान नेता से है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ है। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो 1935 में हाजीपुर में हुई है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में जो है 1934 में होता है, 1934 में होता है। दूसरा आपके गया में होता है, याद रखिएगा, दूसरा गया में होता है। तीसरा जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में होता है। और पहला कहां पर हुआ था? तो पहला आपके सोनपुर में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद देखिए नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव जो है एनजी रंगा थे। इसके सचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि 11 अप्रैल 1936 को जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे एनजी रंगा।
किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था और उसका समाधान कराना था। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन के बारे में समझिएगा। जो प्रथम सम्मेलन है सोनपुर में होता है, 1929 में होता है। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा आपके गया में होता है। कब होता है? तो 1934 में होता है। और इसका जो अध्यक्ष है पुरुषोत्तम दास टंडन है। तीसरा आपके हाजीपुर में होता है 1935 में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। प्रमुख किसान नेता और आपके कार्य क्षेत्र, यह प्रश्न आपको पूछा जाता है, इसे बीबीआई मार्क कर लीजिएगा। जो यदुनंदन शर्मा है इनका संबंध गया से, जो यदुनंदन शर्मा है इनका जो कार्य क्षेत्र है ये गया है। यमुना कैरथी, इनका कार्य क्षेत्र दरभंगा सारण है। राहुल सांकीर्तायन, इनका कार्य क्षेत्र अनबारी अंबारी सिवान है। कार्यानंद शर्मा, इनका कार्य क्षेत्र मुंगेर बढ़ैया ताल है। ठीक है, मुंगेर बढ़ैया ताल है। इतना आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है मित्र राष्ट्रों तथा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। जो खिलाफत आंदोलन है 1919 से 23 तक आपके चलता है। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। इसमें जो है शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। 19 मार्च 1920 को जो है बिहार के सभी किसानों ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में जो है मुस्तफा कमाल पाशा, तुर्की में जो है मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा जो है 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण जो है जो खिलाफत आंदोलन है स्वतः ही क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में समझिएगा। सितंबर 1920 में जो है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है इसे पूर्ण स्वीकृति मिलती है। किसे? असहयोग आंदोलन को। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में जो है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में इससे पूर्व जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो भागलपुर में हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। नवंबर 1920 में जो है शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। आपको याद रखना है कि नशाबंदी आंदोलन जो है नवंबर 1920 में कहां पर शुरू किया गया था? तो शाहाबाद में शुरू किया गया था, शाहाबाद में। ठीक है, कभी कभी गला फंसने लगता है। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में जो है राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने जो है विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में जो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया गांधी जी के द्वारा। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद इसके कुलपति बनते हैं। बीबीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियां से
दान में प्राप्त भूमि पर जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सदाकत आश्रम है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मजरूल हक के द्वारा किया गया था। 30 सितंबर 1921 को जो है मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। इसे ध्यान से याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1921 को जो है युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता है। उस दिन पटना में जो है हड़ताल का आयोजन किया जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद जो है गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। तो आपको याद रखना है, जो चौरी चौरा कांड है ये कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है, और गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस जो है 12 फरवरी 1922 को लेते हैं। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। तो इतना आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है।